स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत संस्कृत पद्य पीयूषम के पहले पाठ लक्ष्य वेध परीक्षा का दूसरा और अंतिम भाग का हिंदी अनुवाद देखेंगे। प्रथम भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि आचार्य द्रोण ने कौरव पांडवों और अन्य राजकुमारों के लक्ष्य भेदने की परीक्षा लेने के लिए एक शिल्पी द्वारा गिद्ध बनवाया और उससे पेड़ की डाल पर रखवा दिया और उसी क्रम में बारी बारी से सभी राजकुमारों को बुलाकर लक्ष्य लगाने को बोलते हैं और पूछते हैं उन्हें क्या दिख रहा है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि उन्होंने भीम को बुलाया था, जिसमें उन्होंने भीम से पूछा कि भीम देखो गिद्ध तुम्हें क्या दिख रहा है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, भाइयों को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ और गिद्ध को भी देख रहा हूँ। इतना सुनने के बाद आचार्य द्रोण ने क्या उत्तर दिया उसका वर्णन आगे के श्लोक में है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तमुवाचा अपर सपेति द्रोणो अप्रीतमना इव नैतच्छक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। अर्थात अपर सपेति का अर्थ होगा दूर हटो या भाग जाओ। अप्रीतमना, अप्रीतमना का अर्थ होगा जिसका मन प्रसन्न नहीं। वेद्धुं न तच्छक्यम, इसका अर्थ होगा नहीं वेधा जा सकता। लक्ष्य यानी लक्ष्य को। इस प्रकार अप्रसन्न होते हुए आचार्य द्रोण ने उन युधिष्ठिर को फटकारते हुए कहा, दूर हटो, भाग जाओ, यह लक्ष्य तुमसे वेधा नहीं जा सकता। ततो दुर्योधनादींस्तान् धार्तराष्ट्रान् महायशाः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासुः पर्यपृच्छत्। अन्यांश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैवान्यदेशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिताः। अर्थात महायशा, महायशा का अर्थ होगा महान यशस्वी। जिज्ञासु, जिज्ञासु का अर्थ होगा जानने का इच्छुक। धार्त्र राष्ट्रान, इसका अर्थ होगा धृतराष्ट्र के पुत्रों को। अन्य देश जान, इसका अर्थ होगा दूसरे देशों में जन्मे। पर्यपृच्छत, इसका अर्थ होगा पूछा। कुत्सिताः, इसका अर्थ होगा फटकार दिया गया। इसके बाद छात्रों के ज्ञान का पता लगाने के इच्छुक महायशस्वी आचार्य द्रोण ने उन दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों से, भीम आदि शिष्यों से तथा अन्य देशों में जन्मे हुए राजकुमारों से उसी ढंग से पूछा। पर्यपृच्छत मतलब उसी ढंग से पूछा। और सभी सर्वे मतलब सभी के यह कहने पर कि हम तत्सर्वम, तत्सर्वम मतलब सब कुछ, पश्याम मतलब देख रहे हैं। जब उन लोगों ने कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं तो यह सुनकर आचार्य द्रोण ने उन्हें फटकार कर या डांट कर हटा दिया। ततो धनंजयं द्रोणं विस्मयमानो अभ्यभाषत त्वयेदानीं प्रहर्तव्यमेतल्लक्ष्यं विलोक्यताम्। धनंजय, धनंजय का अर्थ होगा अर्जुन। स्मयमान का अर्थ होगा मुस्कुराते हुए। अभ्यभाषत का अर्थ होगा कहा। त्वयेदानी, त्वयेदानी का अर्थ होगा अब तुम्हें। प्रहर्तव्य मतलब प्रहार करना है। तलक्ष्यम मतलब लक्ष्य पर। जब अन्य कोई शिष्य निशाना
नहीं लगा सका। तब द्रोण इसमें मानो मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोलते हैं, अब तुम्हें ही प्रहार करना है, इसलिए लक्ष्य को विलोक्यताम अर्थात ध्यान से देख लो। जब यानी कहने का अर्थ यह है कि जब कोई शिष्य लक्ष्य पर निशाना नहीं लगा पाता है, तब द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा कि अब तुम ही प्रहार करो और ध्यान से लक्ष्य को देख लो। एवमुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कारमुकः तत्स्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। अर्थात एवमुक्त का अर्थ होगा इस प्रकार कहे हुए, सव्यसाची का अर्थ होगा अर्जुन, मंडलीकृत कारमुक का अर्थ होगा धनुष को गोलाकार बनाते हुए या गोलाकार बनाकर, तस्थौ का अर्थ होगा खड़ा हो गया, समुद्दिश्य का अर्थ होगा लक्ष्य बनाकर, गुरुवाक्य प्रणोदितः इसका अर्थ होगा गुरु के वचन से प्रेरित होकर। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा अब तुम निशाना लगाओ, उनके ऐसा कहने पर गुरु के वचन से प्रेरित होकर के अर्जुन ने धनुष को जोर से खींचकर उसका गोलाकार बनाया और उस गिद्ध को, भासम मतलब गिद्ध को निशाना बनाकर खड़ा हो गया। मुहूर्तादिव तम द्रोणस्तथैव समभासत पश्यसीनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुन। मुहूर्तादिव का अर्थ होगा लगभग एक मुहूर्त के बाद या एक घड़ी बीतने के बाद। संभासत का अर्थ होगा कहा। द्रुमम का अर्थ होगा वृक्ष को। मामपि का अर्थ होगा मुझे भी। भास का अर्थ होगा गिद्ध। अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़ा हो गया और लगभग एक मुहूर्त बीतने के बाद अर्थात थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य जी ने उसको भी उसी प्रकार कहा, हे अर्जुन, इस गिद्ध को, पेड़ को और मुझे, मामपि मतलब मुझे भी देख रहे हो। पश्यामयेकं भासमिति द्रोणं पार्थो अभ्यभासत न तुम वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। भरतवर्षी अर्जुन ने मैं केवल गिद्ध को देख रहा हूँ, न वृक्ष को और न आपको, ऐसा द्रोण से कहा। अर्थात जब द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम किसे देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, वृक्ष को देख रहे हो या गिद्ध को, तो उन्होंने इस श्लोक में यह बताया है कि मैं केवल गिद्ध को देख रहा हूँ, न तो मैं वृक्ष देख रहा हूँ और न ही मैं आपको देख रहा हूँ। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिव तं पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। दुर्धर्ष का अर्थ होगा किसी से न दबने वाला। इसके बाद प्रसन्न मन वाले अर्थात किसी से न दबने वाले द्रोणाचार्य ने थोड़ी सी देर बाद ही पांडवों में महान योद्धा उस अर्जुन से पुनः कहा, भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोब्रवीत। अर्थात यदि तुम गिद्ध को देख रहे हो, ब्रूहि कहो, पुनर्वच मुझे फिर से कहो, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमपि। यह सुनकर अर्जुन ने बोला, मैं केवल गिद्ध के सिर को पश्यामि मतलब देख रहा हूँ, न गात्रमिति उसके शरीर को नहीं। अर्जुने नैव मुक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनुरुहः मुञ्चस्वेत्य ब्रवीत पार्थ स मुमोचा विचारयन्। अर्थात
हरस्तनुरूह का मतलब होगा हर्षित रोमों वाले। मुंचस्व का अर्थ होगा छोड़ो। अविचार्यन का अर्थ होगा बिना विचार किए। मुमोच, मुमोच का अर्थ होगा छोड़ दिया। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे गए हर्षित रोमों से द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, बाण छोड़ दो, और अर्जुन ने बिना विचार किए ही बाण को छोड़ दिया। ततस्तस्य नगस्थस्य छुरेण निशितेन च शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः पर्यस्वजत् पांडवम्। अर्थात निशितेन का अर्थ होगा तीखे। छुरेण, छुरेण का अर्थ होगा बाण से। नगस्थस्य का अर्थ होगा वृक्ष पर स्थित या पेड़ पर स्थित। तरसा, तरसा का अर्थ होगा शीघ्रता से। उत्कृत्य का अर्थ होगा काट कर। हर्षोद्रेकेण का अर्थ होगा अधिक प्रसन्नता से। पर्यस्वजत का अर्थ होगा हृदय से लगा लिया। इसके बाद अर्जुन ने तीखे बाण से वृक्ष पर स्थित उस गिद्ध के सिर को शीघ्रता से काट कर गिरा दिया और द्रोणाचार्य ने अति प्रसन्नता से अर्जुन को हृदय से लगा लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।